हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, चाहे से वो लॉ है, चाहे से ऑडिट है, एसएम है, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा और शायद आप लोग ऐसा करते भी होंगे कि सर थ्योरी सब्जेक्ट में हमें रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। पर आपने देखा है, आपने ये फील किया होगा कि आप बहुत बार उसे रिवाइज करते हो, अपनी बुक सामने लेकर बैठ जाते हो, रिवाइज करते हो। फिर उसके बाद में जब आप कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो स्कैनर के अंदर, या ध्यान कर रहे हो, या किसी फ्रेंड ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो आपको अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाता है। इसकी वजह क्या है? क्वेश्चन आता है, सर रिवीजन तो हम बहुत बार कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में ना, थ्योरी सब्जेक्ट्स को सिर्फ रिवाइज करना ये सही अप्रोच नहीं होती। आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। एक्चुअली में थ्योरी सब्जेक्ट के लिए एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं R2 फॉर्मूला। क्या मतलब है इस R2 का? इसका मतलब है रिकॉल एंड रिमेंबर। कभी आपने ऐसा फील किया है बच्चों कि आप किसी ऐसे रास्ते पर जा रहे हो, या किसी ऐसी लोकेशन पर जा रहे हो जहां पर आप बहुत ज्यादा नहीं गए हो, शायद पहली बार जा रहे हो, और आपको कोई ऐसा पर्सन लेकर जा रहा है अपनी गाड़ी में जो रास्ता ऑलरेडी जानता है, तो आप उस रास्ते की टेंशन ही नहीं लेते हो। इवन उस रास्ते को याद रखने की कोशिश भी नहीं करते हो। बस वहां देखते हो कितनी शॉप्स है, क्या मॉल है, क्या दुकान है, एंजॉय करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये टेंशन ही नहीं है, आपका माइंड एक्टिवेट ही नहीं होता है उस पर्टिकुलर रास्ते के लिए, या हम लोकेशन पर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा बंदा बैठा हुआ है, उसे सब कुछ आता है। लेकिन असलियत पता तब चलती है, किसी दिन आपके घर वालों ने बोल दिया, फैमिली ने, पापा मम्मी ने बोल दिया कि बेटा उस जगह पर जाना है, और आपने बोला हाँ मैं चला जाऊंगा। जब आप एक्चुअली में अकेले जाना शुरू करते हो, तब आपको ध्यान आता है, यार मेरे को तो पता ही नहीं लेफ्ट लेने का है राइट लेने का है, समझ में ही नहीं आ रहा यार, उस दिन तो भैया थे। तब आपको पता चलता है कि नहीं, अप्रोच ही गलत थी। हम करते क्या है, हम अपनी बुक को सामने लेकर बैठ जाते हैं, और फिर हम रिवाइज करते हैं। और सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, उसका स्पाइस प्लस का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, और जहां भी अटके, हाथ की हाथ बुक है हमारे सामने, हमने देखा और हम आगे कंटिन्यू हो गए। माइंड को एक्टिवेट ही नहीं होने दिया हमने। जहां भी अटके बुक हमारे सामने है, और हमें लगता है कि यार हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब सब कुछ आता है। नहीं, रिवीजन का सही तरीका पता है क्या है? कि जो चैप्टर आप पढ़ लिया आपने चैप्टर, अब आप बुक को क्लोज कर दो, और शांति से बैठ के अब माइंड में रिकॉल करो कि यार क्या चैप्टर था, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, तो कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, प्राइवेट पब्लिक कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, बुक नहीं है आपके सामने। अब आपका माइंड पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है, इसे रिकॉल बोला जाता है। अब आप रिकॉल कर रहे हो कि ऐसे ऐसे होगा, अच्छा ये प्रोसेस होगा, INC 32 फाइल करना पड़ेगा। और अब जहां भी आप अटके, पहले आप कोशिश करते हो कि यार मुझे बुक ना खोलनी पड़े, मुझे याद आ जाए, याद आ जाए। जब नहीं आता है, तब आप हार के बुक खोलते हो, और वो चीज आपको याद रह जाती है। रिकॉल एंड रिमेंबर। क्योंकि अब आपका माइंड एक्टिवेटेड था। अब आपका माइंड आपको बता रहा है कि देख यार, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के 10 स्टेप होते हैं ना, उसमें से 5 स्टेप तो तूने पूरे अपने आप रिकॉल कर लिए थे, आते हैं 6th स्टेप के अंदर, इस वाले पॉइंट में तू पीछे छूट गया था, यहां पर प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपने बुक में से देखा, वो चीज लंबे टाइम तक याद रहती है। अब आपको यही तरीका होता है सही रिवाइज कर रिवीजन का मतलब यही नहीं होता कि चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद बुक आप लेकर बैठ गए, और अब आप बार बार उस क्वेश्चन को देख रहे हो, और आंसर वहां लिखा हुआ है, और आपने बोला हाँ हाँ मेरे को आ गया। नहीं, आपका माइंड एक्टिवेट नहीं हुआ। जो चीज आपने देखी थी ना, जो चीज अभी आपने चैप्टर में पढ़ी थी, बस वही चीज आपने दोबारा से देख ली, और आपको लगा आपको याद हो गया। ये गलत अप्रोच है। ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच है, आप R2 फॉर्मूला यूज कीजिए, आप रिकॉल कीजिए, बंद कर दीजिए बुक को,
अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे को ना चैप्टर में टॉपिक्स ही याद नहीं आते हैं कि कौन सा टॉपिक है, अदरवाइज तो एक काम करो ना, आपने चैप्टर पढ़ा, अब आप एक कॉपी लो, पेन लो और उस चैप्टर के सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिख लो। मेन कॉपी को बंद कर दो और उसको सामने रहने दो, पहला टॉपिक ये, अब आंख बंद करो, रिकॉल करो। अब आपको चीजें याद आएंगी। और जब आपको कहीं पर अटक जाओ, तब आप कॉपी को ओपन करो, तो वहां पर आपको वो पिंच करेगा आपका माइंड कि यार इस वाली जगह पे प्रॉब्लम है, वो लंबे टाइम तक याद रहता है। और यही है बच्चों सही तरीका थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने का। हमें बहुत यूजफुल रहा है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक बहुत यूजफुल रहा है। होप कि आपको भी ये यूजफुल रहेगा। तो आप लोगों को ये तरीका कैसा लगता है, क्या इससे सच में कोई फायदा होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।